जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, रामपुर गांव में लाल चुड़ैल का खौफ अब सच्चाई बन चुका है। रमेश बन चुका है उसका पहला शिकार। और उस रात चुड़ैल ने महेश को भी अपना अगला निशाना बना लिया। लेकिन महेश मरा नहीं, या शायद उसे अभी मारा नहीं गया, क्योंकि उसके घर में जो मिला वह मौत से भी ज्यादा डरावना था। सुबह होते ही गांव के लोगों ने देखा कि महेश के घर का दरवाजा खुला हुआ है। कुछ लोग डरते डरते अंदर गए। महेश जमीन पर पड़ा था, बेहोश। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। लेकिन सबसे डरावनी चीज महेश नहीं थी। उसके पास जमीन पर खून से बना हुआ एक अजीब सा निशान था, एक गोल घेरा, और उसके अंदर उल्टी सीधी रेखाएं, जैसे किसी ने खून से कोई श्राप लिख दिया हो। गांव के बुजुर्ग बाबा श्यामलाल को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने वह निशान देखा, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह सावित्री का बदले का निशान है। लोग घबरा गए। इसका मतलब क्या है बाबा? बाबा ने भारी आवाज में कहा, जब किसी को अन्याय से मारा जाता है तो उसकी आत्मा शांति पाने के लिए अपने दोषियों को एक एक करके मारती है। यह निशान बताता है कि सावित्री ने अपना अगला शिकार चुन लिया है। तभी महेश को होश आया। वह कांपते हुए बोला, वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसने कहा, सबको मारूंगी। और फिर महेश फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद रामपुर गांव बदल गया। सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। मंदिर में दिन रात पूजा होने लगी। कुछ लोगों ने घर के बाहर नींबू मिर्च लटका दिए। लेकिन डर कम नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी को लग रहा था अगला नंबर उसका भी हो सकता है। उस रात हरि घर पर अकेला था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी और बच्चे भी साथ थे। पूरा घर अजीब तरह से शांत था। हरि ने दरवाजा बंद किया, लाइट बंद की और सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कोई उसके घर के आंगन में चल रहा है। झर झर सूखे पत्तों की आवाज। हरि उठकर खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे साफ दिखाई दिया। आंगन में एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी, पीठ उसकी तरफ। हरि ने सोचा शायद कोई पड़ोसन होगी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आया। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो और पास गया। तभी उसने देखा वो औरत जमीन को छुए बिना हल्की सी हवा में खड़ी थी। हरि का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा। तभी औरत ने अपना सिर पूरी तरह उल्टा घुमा लिया। धड़ वही, चेहरा पीछे, और उसकी आंखें सीधे हरि को घूर रही थी। हरि भागकर घर के अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। यह सपना है, यह सपना है। तभी घर की लाइट अपने आप झपकने लगी। फिर अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में एक आवाज आई, भागकर कहां जाओगे? हरि का दिल जैसे फटने वाला था। हरि पीछे हटते हुए दीवार से टकराया। उसके सामने दीवार पर लगा बड़ा आईना था, और आईने में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वह फिर आईने की तरफ देखता है, और इस बार आईने में लाल साड़ी वाली चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। जला हुआ चेहरा, लाल आंखें, उल्टे पैर, और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा हरि का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त था। आईना टूटा हुआ, फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ, और बीच कमरे में हरि की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर जम चुका था, और दीवार पर खून से लिखा था, दूसरा शिकार। नीचे एक और शब्द लिखा था, 3 बाकी हैं।